लिफ्ट स्किल चैनल के ऑप्शन हेजिंग से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है आयरन फ्लाई वर्सेस कैलेंडर आयरन फ्लाई। अब आयरन फ्लाई कैलेंडर आयरन फ्लाई होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और भी काफ़ी सारे पॉइंट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अब इस वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले अगर आपका हेजिंग में इंटरेस्ट है, आप ऑप्शन हेजिंग से रिलेटेड अलग अलग कॉम्बिनेशन, कैलकुलेशन, एडजस्टमेंट, बेसिक सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरे कुछ पेड वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिनकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आयरन फ्लाई अपने आप में ऑप्शन हेजिंग से रिलेटेड एक कॉम्बिनेशन होता है जिसका जनरली यूज़ हम तब करते हैं जब मार्केट एक रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी हमको लगती है और यहाँ पर हम प्रीमियम डीके का एडवांटेज उठाना चाहते हैं ऑप्शन को राइट करके। यहाँ पर हम निफ्टी का एग्जाम्पल लेके एक्चुअल नंबर में चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ एट प्रेजेंट आज की डेट में जो निफ्टी की क्लोजिंग है 18089 के लेवल के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग है। अब यहाँ पर आयरन फ्लाई क्या होता है, आयरन फ्लाई कॉम्बिनेशन किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो यहाँ हम 4 मई की एक्सपायरी के नंबर ले रहे हैं। अब यहाँ पर आयरन फ्लाई कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं हम और यहाँ एटीएम कॉल और एटीएम पुट ऑप्शन को राइट करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रीमियम एटीएम कॉल और एटीएम पुट ऑप्शन में होता है। एट प्रेजेंट जैसे मैंने कहा 18,100 के आसपास निफ्टी की आज क्लोजिंग है, तो यहाँ पर 18,100 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का प्राइस 42 चल रहा था। इसका एक लॉट हमने 42 पर शॉर्ट कर दिया और वहीं 18,100 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन 51 के आसपास चल रहा था। इसका एक लॉट हमने यहाँ पर पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया। अब अगर हम इन दोनों को सिर्फ बेच के चले जाएंगे तो यहाँ पर एक अनलिमिटेड रिस्क हो सकती है और जो ये रिवॉर्ड है वो एक लिमिटेड हो सकता है। तो अब इस प्राइमरी पोजीशन को हैच करने के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल प्रीमियम हमको रिसीव हुआ नियर अबाउट 100 पॉइंट के आसपास हम मान के चलते हैं कि 100 पॉइंट के आसपास यहाँ टोटल प्रीमियम रिसीव हुआ 51 प्लस 42, एक राउंड फिगर में हम 100 ले लेते हैं। तो अब 100 पॉइंट ओटीएम कॉल और 100 पॉइंट ओटीएम पुट ऑप्शन को हम यहाँ पर बाय करते हैं इस प्राइमरी पोजीशन को हैच करने के लिए जितने भी टोटल प्रीमियम हमको रिसीव हुआ। तो 18,100 स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट हमने राइट करे थे, तो 18,200 स्ट्राइक प्राइस का ओटीएम एक लॉट हमने यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया और 100 पॉइंट नीचे का ओटीएम पुट ऑप्शन 18,000 स्ट्राइक प्राइस का ओटीएम पुट ऑप्शन हमने यहाँ पर 17 पर हमने इसको बाय कर लिया। तो अब ये जिस तरीके का कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ ये अपने आप में एक आयरन फ्लाई कॉम्बिनेशन कहलाता है कि भाई हमने ये एक आयरन फ्लाई कॉम्बिनेशन क्रिएट करा है। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो हमको दिख रही है वो 32% के आसपास दिख रही है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो दिख रहा है वो 3300 के आसपास दिख रहा है। मैक्सिमम लॉस जो है 1600 के आसपास है और रिस्क रिवॉर्ड रेशो लगभग 1:2 के आसपास हमको दिख रहा है। और ब्रेक इवन पॉइंट जो हमारे नज़र आ रहे हैं वो 18,034 से 18,166 का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट दिख रहा है। अगर इसके बीच में एक्सपायरी होती है तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, अगर इसके बाहर निकल के एक्सपायरी होती है तो हमको लॉस लगेगा। तो यहाँ पर ये हुआ सिंपल आयरन फ्लाई का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कैलेंडर आयरन फ्लाई की। अब कैलेंडर आयरन फ्लाई में क्या होता है कि ये जो हमने ओटीएम कॉल और पुट ऑप्शन को बाय करा है हमारी प्राइमरी पोजीशन को हैच करने के लिए, इसकी जगह हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के कॉल और पुट ऑप्शन को यहाँ पर बाय करते हैं। जो राइट करा है वो तो करेंट वीक की एक्सपायरी के हमने एटीएम कॉल पुट को राइट करा है,
लेकिन हम बाय करेंगे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी कौन सी है? 11 मई की एक्सपायरी है। 11 मई की एक्सपायरी के 18,200 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन एक लॉट हमने यहाँ पर बाय कर लिया और यहाँ पर 100 पॉइंट OTM 18,000 स्ट्राइक प्राइस का एक लॉट यहाँ पर हमने पुट ऑप्शन को बाय कर लिया। यानी यहाँ पर हमने हमारी प्राइमरी पोजीशन को हैच करने के लिए कैलेंडर का यूज़ करा। दो अलग अलग एक्सपायरी में हमने यहाँ कॉम्बिनेशन बनाया। जो ATM कॉल और पुट राइट करे थे वो करंट वीक की एक्सपायरी के थे, जो OTM हमने यहाँ पर बाय करे हैं वो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के हैं। अब उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि हमको अगर लगता है कि यहाँ पर मार्केट तो एक रेंज में रहेगा, लेकिन जो प्रीमियम डीके होता है वो फास्टर होगा यहाँ पर OTM ऑप्शन में करंट वीक में बजाय नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में, क्योंकि नेक्स्ट वीक में तो अभी काफ़ी समय यहाँ पर बाकी है। तो जो OTM ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं अगर करंट वीक के बजाय नेक्स्ट वीक के करें तो उसमें प्रीमियम डीके होने की स्पीड यहाँ पर कम रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर ये हमने जो कॉम्बिनेशन क्रिएट करा ये अपने आप में एक कैलेंडर आयरन फ्लाई का कॉम्बिनेशन हुआ। अब क्या चेंजेस आए हमारे इस पूरे कॉम्बिनेशन में? प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमको ज़्यादा दिख रही है आयरन फ्लाई के बजाय। यहाँ कैलेंडर आयरन फ्लाई में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये एक एडवांटेज हुआ। अब यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पर बढ़ा हुआ दिख रहा है जो सिंपल आयरन फ्लाई है उसके मुकाबले यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो डिसएडवांटेज हमको दिख रहा है कि भाई जो वो मैक्सिमम रिस्क है वहाँ पर कम थी, यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क हमको ज़्यादा नज़र आ रही है और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी यहाँ हमको अनफेवरेबल दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और एडवांटेज हमको क्या दिख रहा है, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये हमारे दूर हो चुके हैं। यानी लगभग ये 200 पॉइंट की रेंज के बीच में अगर एक्सपायरी होती है तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। यानी ये एक एडवांटेज हुआ कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारे थोड़े से दूर हो गए, मार्जिन लगभग दोनों में बराबर ही लग रहा है। तो यहाँ पर ये हुए एडवांटेज और ये हुए डिसएडवांटेज अगर हम कैलेंडर आयरन फ्लाई का यूज़ करते हैं या सिंपल आयरन फ्लाई का यूज़ करते हैं। अब यहाँ सोचने में आता है कि भाई यहाँ पर अगर हम सिंपल का करते हैं तो उसमें रिस्क काफ़ी कम है और इसमें रिस्क ज़्यादा है। तो यहाँ अगर हम इस जो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट हैं उसको लाइक ए स्टॉप लॉस यूज़ करें कि भाई ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो भाई हम यहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे। तो यहाँ अगर हम देखेंगे जब भी ये लेवल के आसपास पहुँचेगी तो ये मैक्सिमम रिस्क नहीं रहेगी हमारी, उस समय रिस्क हमारी काफ़ी कम रहेगी जो यहाँ मैक्सिमम रिस्क हमको दिख रही है। तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है हम टिल एंड वेट करें। अगर हमको लगता है ब्रेक इवन ब्रेक हो रहे हैं या ब्रेक इवन के पास पहुँच गया है तो जो भी एक माइनर लॉस हुआ उसको बुक करा, बाहर हो गए और नेक्स्ट लेवल के हिसाब से नेक्स्ट कैलेंडर आयरन फ्लाई का हमने यहाँ पर यूज़ करा। तो यहाँ पर काफ़ी सरल तरीके से आयरन फ्लाई और कैलेंडर आयरन फ्लाई को मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों आपको सामने यहाँ पर मैंने शेयर करे हैं। अब दोनों को आप फॉलो करिएगा, कैलेंडर आयरन फ्लाई भी और यहाँ पर सिंपल आयरन फ्लाई भी, और दोनों में एक डिफरेंस निकालने की कोशिश करिए कि कौन सी हमारे लिए एक बेटर विकल्प हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपका हेजिंग में इंटरेस्ट है, अलग अलग कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन एडजस्टमेंट सीखने में, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में सुपर हिट हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छे कंटेंट यहाँ मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू।